अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। लास्ट वीडियो में आप लोगों को इसका चैप्टर नंबर 12 जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, इसके हमारे पास ये मैंने आप लोगों को टॉपिक करवा दिया था बसारत के नकाइस। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। इसकी चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट पे मौजूद है, उर्दू से जाके आप लोग समझे। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि हमारे पास ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है, तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी ज़्यादा आते होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी हमारे पास इसमें से चैप्टर में से आते होते हैं। तो आज हम इसके स्टार्ट करेंगे कसीरुल इंतहाबी सवालात, जो हमारे पास MCQs होते हैं। मरूजी जो हमारे पास मरूजी होती है वो बुक में से ही आती होती है, इन्हीं में से आते होते हैं जो एक्सरसाइज के ऊपर दी होती है। लास्ट पे जो हमारे पास मशक दी होती है उनमें से ज़्यादातर हमारे पास MCQs आते होते हैं, तो आप लोग ने ये अच्छी तरह से तैयार करने आते हैं। ये MCQ स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो पहले हमारे पास देखते हैं, वो कहता है दिए गए इंतखाबात में दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो हमारे पास क्या, रोशनी की रिफ्रैक्शन के दौरान मदर्ज ज़ैल में से कौन सी मिकदार तब्दील नहीं होती? इसकी सिमत, इसकी स्पीड, इसकी फ्रीक्वेंसी या इसकी वेवलेंथ? तो हमारे पास क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी। अब ये मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया था, हमारे पास क्या जब हम रोशनी की रिफ्रैक्शन में पढ़े तो हमारे पास क्या V = F लैम्डा। ये हमारे पास क्या, अब देखिए हमारे पास क्या V अगर हमारे पास बढ़ रहा है, स्पीड बढ़े तो हमारे पास लैम्डा भी बढ़ेगा, लेकिन हमारे पास क्या फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी में हमारे पास कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती, इस वजह हमारे पास क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास आएगी। उसके बाद हमारे पास है जी एक कन्वर्जिंग मिरर का रेडियस 20 सेंटीमीटर है। ये मिरर 30 सेंटीमीटर के फासले पर एक रियल इमेज बनाते हैं। जिस्म का फासला क्या होगा? इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये माइनस का 15 है, तो ये आप लोगों ने करेक्ट कर लेना। हमारे पास प्लस का 15 सेंटीमीटर था, प्लस का 15 सेंटीमीटर, इसका हमारे पास आंसर ये था। माइनस का 5 सेंटीमीटर दिया, माइनस का 7.5 सेंटीमीटर दिया, 15 सेंटीमीटर दिया और 20 सेंटीमीटर दिया। माइनस का सारे के सारे माइनस में दिए हुए, लेकिन हमारे पास आंसर क्या आता है जब इसको सोल्व करते हैं हमारे पास प्लस में आता होता है। ये हमारे पास प्लस है, तो आप लोग इसको प्लस में कन्वर्ट कर लेना। ये इधर से हमें मिस्टेक है, तो ये आप लोग अच्छे से करेक्ट कर लेना। अगर MCQs बोर्ड के पेपर में ये आता है तो आप लोगों ने इसको, अगर उधर माइनस लगा हुआ है सभी के साथ, फिर आप लोगों ने इसको माइनस वाला ही टिक करना है। अगर माइनस नहीं लगा हुआ, प्लस वाला भी या माइनस वाला भी, फिर आप लोगों ने इसको प्लस वाले पे ऊपर टिक का निशान करना है। तो हमारे पास ये वाला इसका आंसर करेक्ट है। उसके बाद तीसरा देखें तो हमारे पास क्या है, एक जिस्म कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पड़ा है। मिरर से बनने वाली इमेज की पोजीशन क्या होगी? अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पड़ा है तो हमारे पास क्या होगी, इमेज भी हमारे पास क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर की तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के दरमियान, फोकल पॉइंट पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगी। मीन हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पड़ा है तो मीन हमारे पास क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, इसकी हमारे पास इमेज की पोजीशन होगी। उसके बाद हमारे पास है जी एक जिस्म कन्वेक्स मिरर के सामने 14 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा है। इमेज मिरर के पीछे 5.8 सेंटीमीटर पर बनती है। मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा? तो हमारे पास इसका फोकल लेंथ क्या आता है, इसको जब सोल्व करते हैं तो हमारे पास कहता है माइनस का 9.9 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है जी इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का इन्हिसार किस पर होता है? इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ये हमारे पीछे टॉपिक भी पढ़ा था, तभी मैंने आप लोगों को बताया था हमारे पास क्या होता था, फोकल लेंथ पर, रोशनी की स्पीड पर, इमेज के फासले पर, जिस्म के फासले पर। ये हमारे पास है जी रोशनी की स्पीड पर। ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है कन्वेक्स लेंस स्क्रीन पर किस किस्म की इमेज बनाता है? कन्वेक्स लेंस अब हमारे पास पूछ रहा है उल्टी और रियल, उल्टी और वर्चुअल, सीधी और सीधी और रियल। हमारे पास सीधी और वर्चुअल, तो हमारे पास क्या है, उल्टी और रियल। ये हमारे पास उल्टी और रियल, ये हमारे पास क्या कन्वेक्स लेंस इमेज बनाता होता है, उल्टी और रियल। उसके बाद हमारे पास है इंसानी आँख का कन्वर्जिंग लेंस दूर के जिस्म के किस किस्म की इमेज बनाता है? दूर पर हमारे पास बढ़े तो किस किस्म की हमारे पास इमेज बनाएगा? तो हमारे पास ये इमेज बनाता होता है रियल, उल्टी और बहुत छोटी। इंसानी आँख पूछ सकता है कि हमारे पास किस तरह की इमेज बनाता है, इस तरह भी आ सकता है। और इंसानी आँख कन्वर्जिंग लेंस भी पूछ सकता है रियल, उल्टी और बहुत छोटी हमारे पास, ये हमारे पास इमेज बनाता होता है। उसके बाद हमारे पास है कैमरा में जो इमेज बनती है वो होती है, वो कैसी होती है हमारे पास जी, रियल, उल्टी और बहुत छोटी। ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है, रियल, उल्टी और बहुत छोटी। उसके बाद हमारे पास है अगर गिलास से रोशनी की रे हवा की सतह से इस तरह टकराए कि इसका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो तो होगी, सिर्फ रिफ्रैक्ट होगी, सिर्फ रिफ्लेक्ट होगी, सिर्फ कुछ रिफ्रैक्ट और कुछ रिफ्लेक्ट होगी, सिर्फ डायफ्रैक्ट होगी। तो हमारे पास क्या सिर्फ रिफ्लेक्ट होती है। ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है जी रोशनी की रे जब पानी से हवा में दाखिल होती है तो इसका क्रिटिकल एंगल 48.8 है। इसका मतलब है कि रोशनी की तमाम रे जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंट इस एंगल से बड़ा हो तो वो जज़ब हो जाती हैं, मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इनका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट और कुछ हिस्सा ट्रांसमिट होगा, मुकम्मल तौर पर ट्रांसमिट होगा। तो हमारे पास क्या मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्ट होंगी। ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये थे हमारे पास
एमसीक्यूज इस चैप्टर के हमारे पास ये इसी में से एमसीक्यूज आते होते, जो साथ में टॉपिक में बनते होते थे एमसीक्यूज, वो मैं आप लोगों को जब टॉपिक करवा रहा था तब मैंने आप लोगों को सारे के सारे एमसीक्यूज क्लियर करवाए हुए हैं। टॉपिक को आप लोग अच्छी तरह से समझे, टॉपिक को अच्छी तरह से गौर से समझेंगे तो उसके अंदर से कंसेप्चुअल भी एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन कंसेप्चुअल ज़्यादा नहीं आते होते, ज़्यादा हमारे पास इन एमसीक्यूज में से आते होते जो हमारे पास लास्ट पे एक्सरसाइज में सवाल दिए होते हैं। एक्सरसाइज में से हमारे पास जो एमसीक्यूज दिए होते हैं उनमें से हमारे पास ज़्यादातर मशक में से एमसीक्यूज आते होते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को साथ में लाइक और शेयर कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।